2024 के चुनावी महासंग्राम पर इस वक्त हर किसी की नजर है। एक तरफ एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू जैसी पार्टियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के दल हैं जिसमें कांग्रेस प्रमुख है। लेकिन चुनावों के लिए मतदान से पहले ही बीजेपी की प्रचंड जीत अब तय मानी जा रही है। इसकी वजह है खुद कांग्रेस। मोदी जी ने अपना टारगेट 400 प्लस का बनाया है, ठीक है। आम जनता ने 450 का बनाया है और कांग्रेस अपनी बात, जो विपक्ष है, अपनी बातों पे 500 प्लस देगी। इन महाशय ने बिल्कुल ठीक कहा। इसका सबूत भी अब मिलता नजर आ रहा है। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उससे ये साफ हो जाएगा। खबर है कि कांग्रेस ने बीजेपी के आगे हथियार डाल दिए हैं। वो कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, पार्टियां बची हुई लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 51 सीट और सपा ने अभी तक 36 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया। वहीं अब खबर आ रही है कि कांग्रेस ने वाराणसी और अमेठी को लेकर बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा दांव चला है। अब ये बीजेपी के खिलाफ दांव होगा या फिर खुद की ही पार्टी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला दांव, ये आपको ये खबर देखने के बाद समझ आ जाएगा। खबर है कि कांग्रेस देश की देवभूमि में से एक वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को चुनावी अखाड़े में उतारने का मन बना रही है। वहीं यूपी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट अमेठी के बारे में अभी तक कहा जा रहा था कि राहुल गांधी वायनाड और अमेठी दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि अमेठी से सुप्रिया श्रीनेत को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर चुकी है। अब सवाल ये कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से ये 2 सीट ही महत्वपूर्ण क्यों बताई जा रही है। तो इसकी वजह है इन सीटों का इतिहास। एक तरफ जहां बीजेपी प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा रहा, साल 2009 से यह सीट बीजेपी के अधीन रही है, तो वहीं पिछले कुछ सालों तक अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, क्योंकि वहां से पहले सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी और फिर राहुल गांधी ने भी वहीं से चुनाव लड़ा और लगातार जीता भी, और साल 2019 तक वो दबदबा कायम रखा। लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने इतिहास रचते हुए कांग्रेस को इस सीट से उखाड़ फेंका। ऐसे में कुछ वक्त पहले तक खबर थी कि वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के महामुकाबले के लिए कांग्रेस की आयरन लेडी इंदिरा गांधी की छवि माने जाने वाली प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और नरेंद्र मोदी को हार का स्वाद चखाएंगी, और वहीं अमेठी से राहुल गांधी चुनावी नामांकन भरेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस या आला कमान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जहां एक तरफ अपने पुराने खोई सीट को वापस लाना और दूसरी तरफ वर्तमान राजनीतिक मैदान में पीएम मोदी को हराकर मोदी की लहर को बेअसर कर फिर से कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत के कंधों पर डाल दी गई। अब इस दाव को पार्टी अपनी जिम्मेदारी सौंप रही है, ऐसा कहें, या फिर अपने हार के लिए पहले से बलि के बकरों के रूप में इन्हें चुना जा रहा है। ये सवाल हम नहीं बल्कि जनता खुद तराशेगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इन दोनों सीटों पर अभी पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस खबर पर अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहें द भारत नाउ।